हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था कि जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 5 टेबल्स है उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज टेबल्स, उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन को ऑन करें क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लगातार मैं ओसी एसपीएन इकोनॉमिक्स के वीडियोस लाने वाली हूँ। ऑलरेडी आई अपलोडेड सम वीडियोस ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। अगर आपने वो गो थ्रू नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, तो वो लिंक पे जाके आप तीनों के सॉल्यूशंस गो थ्रू कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी भी मुझे मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में से कितना परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बिकॉज जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें इनफ क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 10 और 20 क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है। हर एक टॉपिक में से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर कवर्ड इन क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सो डेफिनेटली स्टूडेंट, इसी में से आपको एग्जाम में आने वाले 70 to 80% आप कंफर्म ले सकते हो कि आपको इसी में से मिलेगा। और अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से गो थ्रू करते हो, सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से लर्न करते हो, तो आई गारंटी यू स्टूडेंट्स कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। पास होने का तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। इवन यू कैन स्कोर मोर देन 70+। तो उसीलिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस को गो थ्रू करना होगा। बोर्ड की तरफ से अभी सॉल्यूशंस नहीं आए स्टूडेंट्स, सो आई एम प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो आप प्लीज़ वो सॉल्यूशन को गो थ्रू करें। एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सॉल्यूशन यू कैन मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम शुरू करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 टेबल्स, उसका हम सॉल्यूशन आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें एक कंसेप्ट को पहले रिवाइज करना होगा। आई होप दैट कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से याद होगा। स्टिल हम लोग अगर ये कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो आपको पता होगा स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपने एक चैप्टर लर्न किया, दैट इज सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी, राइट। आपने एक सेकेंड चैप्टर लर्न किया इन योर इकोनॉमिक्स, दैट इज यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एंड द यूटिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। येस और नो स्टूडेंट्स, अगर येस आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, येस डालो, आई विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कब टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो हम वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो देखो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर द सेम। तो पहले हमें ये समझना है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट में क्या होता है, सेम होता है। सो पहला पॉइंट आप क्या समझोगे स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑन एवरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम विल बी सेम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम further units of x, the total utility increases at diminishing rate and marginal utility goes on diminishing। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कंज्यूमर ने और एक यूनिट कंज्यूम किया, फर्स्ट यूनिट में तो दोनों सेम होगा, टोटल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। बट अगर वो कंज्यूमर ने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, जैसे वो फर्दर कंजम्पशन कर रहा है तो उसका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज तो होगा बट एट डिमिनिशिंग रेट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होगा, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू होगा। थर्ड पॉइंट, एट पर्टिकुलर स्टेज total utility reach to its maximum and remain constant, whereas
मार्जिनल यूटिलिटी बिकम ज़ीरो। एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एंड उसी टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगा, ज़ीरो। सो वो पॉइंट का अगर हम बात करेंगे तो वह टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हम नाम क्या देते हैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो आपने ये भी कंसेप्ट लर्न किया होगा, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, after this point, any additional unit consumed further results in a decline in the total utility while marginal utility becomes negative. तो अगर पर्टिकुलर कंज्यूमर ने और एक यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कांस्टेंट हो चुका है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो बन चुका है, बट अगर उसने फर्दर कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू होगा, डिक्लाइन होना शुरू होगा, एंड मार्जिनल यूटिलिटी किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी मच हंग्री, ठीक है, इफ़ यू आर वेरी मच हंग्री तो आप क्या करोगे, खाना शुरू करोगे, और आपके सामने स्वीट रखा है, फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन रखा है, बहुत भूख लगा है स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो यू गॉट मच सेटिस्फैक्शन, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया और अच्छा लगा, थर्ड फोर्थ यूनिट ऐसा आप कंज्यूम करते गए। एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे आपका पेट क्या हो जाएगा, एकदम फुल हो जाएगा, तो भी मम्मी ने फोर्स किया कि और एक गुलाब जामुन चला जाएगा, तो और एक पर्टिकुलर आपने यूनिट कंज्यूम किया तो अभी आपको क्या होगा, वॉमिट होना शुरू होगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि टोटल, इससे आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और उसी टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिलेशन, जो आपने ऑलरेडी समझा होगा। अभी इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने क्यों रिवाइज किया, अभी आपको समझ जाएगा। सो नाउ विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया, ठीक है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज टेबल्स दिए, आपको ऑलरेडी टेबल क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी टेबल दिया है, अभी जो बॉक्सेस है आपको वो फिलअप करने, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप किया, बट हम समझते वो कैसे फिलअप होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है टोटल यूटिलिटी, जो ऑलरेडी आपको दिया है 40, और मार्जिनल यूटिलिटी हमने डाला 40। अभी हमने क्यों डाला 40, ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। देखो वी हैव लर्न कि एट स्टार्ट, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टार्ट का यूनिट होता है, अगर हम एक्स यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, स्टार्ट में कोई भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तभी हमें क्या अज्यूम करना है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बी सेम। तो यहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। सो योर आंसर विल बी 40। अगर टोटल यूटिलिटी है तो स्टार्ट में मार्जिनल भी क्या होगा, सेम ही होगा, जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा। नेक्स्ट में आपको सेकेंड यूनिट में ऑलरेडी दिया है 60 इज़ अ टोटल यूटिलिटी। अगर आप 60 माइनस 40 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 20। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 20 होगा, जो ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 70 ऑलरेडी गिवन है, अभी 70 में से 60 माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 10। अभी इससे हमें समझ में आता है पहले जो था वो क्या डिफरेंस था, 20 का डिफरेंस था, सेकेंड जो डिफरेंस था वो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो अभी कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, हमने कंसेप्ट क्या लर्न किया था कि स्टार्ट में यूनिट्स आपका सेम होता है, बट एज अ यूनिट्स आर कंज्यूम योर टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो हमें समझ में आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि पहला आपका यूनिट कितना था, दैट इज़ द यूनिट वॉज मार्जिनल यूटिलिटी था 20, उसके बाद क्या हुआ 10, ठीक है, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे यूनिट नंबर 4, अगर हम यूनिट नंबर 4 में देखेंगे तो देखो क्या लिखा है, दैट इज 70, राइट। यूनिट नंबर 3 में भी आपका 70 है, फोर्थ में हमें डालना था तो हमने क्या डाला 70। कैसे 70 आया तो समझते, देखो स्टूडेंट्स 70 प्लस 0 अगर हम करेंगे, 70 प्लस 0 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 70 मिलेगा, राइट। अभी इससे हमें ये समझ में आता है कि एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी
हाईएस्ट होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो। आपको मैंने एक्सप्लेनेशन करवाया, उससे आपको समझ में आना चाहिए कि टोटल यूटिलिटी क्या होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, एंड तभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तब क्लियरली समझ सकते हो कि 70 जो बॉक्स में हमने लिखा दैट इज़ योर हाईएस्ट पॉइंट। और 70 कैसे मिला, 70 प्लस ज़ीरो करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 70 ही मिलेगा। दैट इज़ थर्ड यूनिट टोटल यूटिलिटी प्लस फोर्थ यूनिट ज़ीरो इक्वल टू वॉट, 70। उसके बाद 60 आपको ऑलरेडी ये है, 60 कैसे आया, हमने ये भी देखा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम और एक नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, राइट, पॉइंट ऑफ सटाइटी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम और एक यूनिट कंज्यूम कर दें तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिमिनिश होना शुरू होगा, डिक्लाइन होना शुरू होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 70 से कहाँ पे चला गया, 60 पे चला गया, राइट। और उसी टाइम पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, दैट इज़ 10, ओके, दैट इट विल गोज टू नेगेटिव। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट जो हमने अभी समझा, ओके। सो आपको टेबल 40 कैसे आया, कॉलम में 40 कैसे आया स्टूडेंट्स, के फर्स्ट यूनिट हमेशा सेम होना है, मार्जिनल एंड टोटल आर सेम। और जो 70 है वो कैसे आया आपको, 70 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 70, ओके। इसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फेल्स मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। देखो क्लियरली मेंशन किया है, आपका टोटल यूटिलिटी 70 से कहाँ पे चला गया, 60 पे चला गया, तभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव में चला गया। तो जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस हो रहा है तभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। एंड थर्ड आपको क्या बोला, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स दिया है। थर्ड आपको क्या बोला स्टूडेंट्स कि यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी आप ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करोगे, तो देखो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको ड्रॉ करना है। तो हम एक्स यूनिट्स पे क्या एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यूटिलिटीज़ लेंगे। सिंपल सी बात आपको करना क्या है, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 ये जो यूनिट्स है उसको मार्क करना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यूटिलिटीज़ को मार्क करोगे। अभी हमारे पास यूटिलिटी अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 70 तक है, तो हम 80 तक मार्क करके रखेंगे। सो 10 20 30 40 50 60 ऐसा करके हमने 80 तक मार्क किया। फर्स्ट यूनिट पे अगर टोटल यूटिलिटी देखेंगे तो कितना है हमारा, दैट इज़ 40, राइट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो सेम, दैट इज़ 40। तो हमारा देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, मैंने डॉट किया, दैट इज़ 40। आगे अगर हम देखेंगे 60, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, सेकेंड यूनिट में हमारा मार्क करेंगे हम 60 यूनिट, तो सेकेंड यूनिट हमारा क्या होगा, दैट इज़ यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 60। इस तरह से आपको एक एक पॉइंट मार्क करना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे 70 इज़ अ कांस्टेंट, राइट। तो ये हमने क्या किया, ग्राफ को यहाँ पे क्या किया, लाइंस को डॉटेड लाइन में हमने ड्रॉ किया, और ये डॉटेड लाइन को हम नाम क्या देंगे, दैट इज़ हाईएस्ट पॉइंट वे टोटल यूटिलिटी इज़ हाईएस्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो, और इसी को हम नाम क्या देंगे, पॉइंट ऑफ सटाइटी। तो सिर्फ आपको स्टूडेंट प्लॉट करना है और कुछ भी नया नहीं है, और इसके लिए आपको क्या मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन विच आई गिव, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, दैट इज़ कंप्लीट द टेबल, ओके। इसमें भी थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड। कंप्लीट द टेबल, अभी देखो यहाँ पे आपको दिए यूनिट्स, देन मार्जिनल यूनिट्स ऑफ एक्स दिया है, मार्जिनल यूनिट इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ फर्स्ट यूनिट 1 यूनिट इज़ ₹10 एंड मार्केट प्राइस दिए। कुछ नया नहीं है ज़्यादा इसमें, फर्स्ट ही हमें जो बॉक्सेस है वो फिलअप करने हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपको दिया M10 ना, मार्जिनल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, तो एक यूनिट कितने का स्टूडेंट्स, 10 रुपीज़ का, 1 यूनिट इज़ ₹10। तो अगर मैंने 10 × 10 किया, ठीक है, मैंने 10 × 10 किया तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 100, ओके। सो 10 × 10 करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। आई थिंक उसके लिए तो आप क्लियर होंगे एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करेंगे, ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक दैट इज़ 2। अभी देखो आपको नेक्स्ट में मार्क करना है, दैट इज़ 2, आपको ऑलरेडी बॉक्स दिया है 8, राइट। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आपको दिया है 80। अभी 80 कहाँ से है, दैट कैन बी द क्वेश्चन इन योर माइंड कि आपको 80 कहाँ से मिला, वो एक क्वेश्चन हो सकता है, बट हम देखेंगे कैसा है। देखो 1 यूनिट कितने का स्टूडेंट, 10 का है, राइट, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10। तो अगर हम बात करेंगे कि
1 यूनिट 10 का है, ऑलरेडी आपको 80 दिया है, राइट? तो कैन वी से 80 डिवाइडेड बाई 10, येस और नो? अगर आप 80 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मिल जाएगा? 8 मिलेगा, ओके। फिर आपको 7 ऑलरेडी दिया है, तो 7 इंटू क्या करोगे? एक यूनिट 10 रुपीज़ का, तो आप क्या करोगे? 7 इंटू 10, यू विल गेट हाउ मच? दैट इज़ 70। फिर आपको तो सब कुछ दिया है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर। मार्केट प्राइस का ऑलरेडी आपको कॉलम दिया है, एज इट इज़ दिया, मार्केट प्राइस पर यूनिट इज़ ₹50। कंपैरिजन करना है आपको दोनों के बीच में, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स, इन प्राइस यू हैव टू कंपेयर विद द मार्केट प्राइस। सो यूनिट इन टर्म्स ऑफ मनी आपको कंपेयर करना है प्राइस के साथ, तो कंपैरिजन करना शुरू कर दें। सो फर्स्ट में अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो देखो आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना मिल रहा है? 100, बट आपको मार्केट प्राइस कितना है स्टूडेंट? 50। सो अगर हम कंपेयर करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस, राइट? आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू योर प्राइस। सो मार्केट प्राइस इज़ 50 बट योर यूटिलिटी इज़ मोर, दैट इज़ 100। सेकेंड अगर हम यूनिट देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है स्टूडेंट्स? 80 है इन टर्म्स ऑफ मनी, और आपका मार्केट प्राइस क्या है? 50। अगेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस, राइट? थर्ड यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है? 70 एंड मार्केट प्राइस कितना है? 50। अगेन यू विल आंसर व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे एम इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है? 50, और मार्केट प्राइस भी कितना है? 50। तो उसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? एम इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पे आपको ये क्या लिखना होगा? एम इक्वल टू प्राइस। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी सिर्फ 30 मिला है, बट मार्केट प्राइस क्या है? 50। इससे हमें क्या समझ में आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन प्राइस, राइट? आपको यूटिलिटी कम मिला है और प्राइस ज़्यादा है। आपको नेक्स्ट फिलअप करना है, तो 10 इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, मार्केट प्राइस कितना है? 50। अगेन हमें क्या समझ में आता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन प्राइस। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आपको क्या फिलअप करना है? दैट इज़ 2 बॉक्सेस एंड दिस 2। तो ये दोनों के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और ये दोनों के लिए 1 मार्क। इस तरह से आपका 2 मार्क्स का टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई 2 इंट्रा मार्जिनल यूनिट। अभी इंट्रा मार्जिनल यूनिट का मतलब होता है वेयर marginal utility is more than market price, where marginal utility is more than market price। तो अगर हम देखें कौन से ऐसा यूनिट में होगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर है प्राइस से, तो देखो यूनिट नंबर 1, राइट? यूनिट नंबर आप 1 ले सकते हो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे कितना है? 50। यूनिट नंबर आप 2 भी ले सकते हो जहाँ पे 80 और 50 था, तो यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यू विल गेट एज कम्पेयर टू प्राइस। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिनल मतलब उल्टा होगा, रिवर्स होगा, जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी इज़ लेस देन प्राइस। मार्जिन यूटिलिटी क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू प्राइस। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 5, राइट, एंड यूनिट नंबर 6, यहाँ पे 30 था तो हमें यूटिलिटी सिर्फ कितना मिला? 30, एंड मार्केट प्राइस कितना है? 50। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन प्राइस। तो यहाँ पे यूनिट 5 एंड यूनिट 6 इज़ कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट कौन से होंगे? दैट इज़ यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। क्लियर? तो यहाँ पे हमें सिर्फ कंपैरिजन करना था मार्जिनल यूनिट इन टर्म्स ऑफ मनी विथ, यू हैव टू कंपेयर विद द मार्जिनल यूनिट विथ प्राइस, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करना तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है, जस्ट यू हैव टू कंपेयर। तो इसके लिए आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। आई होप दिस आंसर इज़ ऑल्सो वेरी मच क्लियर विथ यू ऑल। वेरी सिंपल, अगर आप समझ के करते हो, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा, टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कंप्लीट द टेबल इज गिवन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मार्केट डिमांड के बारे में दिया, ठीक है। अभी मार्केट डिमांड भी निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखो यूनिट्स ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज गिवन, क्वांटिटी ऑफ एक्स इन केजीज आर गिवन, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। आपको मार्केट डिमांड निकालना है और उसका फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले तो यहाँ पे 5 + 10 + 15, अगर हम प्लस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 30। फिर ये कॉलम आपको फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल, 10 + 15, ठीक है। 10 + 15 करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? 25, और 45 यहाँ पे दिया है, तो 45 - 25 करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? दैट इज़ 20। तो सिर्फ आपको माइनस करना है। नेक्स्ट वन दैट इज़ यहाँ पे आपको 15 फाइंड आउट करना है।
तो ऑलरेडी आपको दिया है तो 60 राइट, 25 प्लस 20 अगर हम करेंगे राइट, 25 प्लस 20 करेंगे तो कितना होगा, दैट इज़ 45। तो 60 में से 45 माइनस करोगे तो यू विल गेट 15। उसी तरह से यहाँ पे 20 मिडिल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, 30 दिया है और 70, तो 75 ऑलरेडी गिवन। तो आप क्या करोगे, 30 प्लस 75 भी कर सकते हो या फिर आप 30 प्लस 50 भी कर सकते हो, एंड देन यू विल माइनस विथ 25। तो 75 माइनस 25 आप माइनस करोगे तो यू विल 75 माइनस 50 माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर 25। किस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला तो सिंपल है कि 25 प्लस 30 प्लस 35 यू विल गेट 90। अगेन लास्ट में भी तीनों को ऐड करना है, यू विल गेट 105। ठीक है, ऑलरेडी आपको गिवन है। तो वेरी सिंपल से आपको एडिशन करना है और माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको इसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिले, मतलब ये जो बॉक्सेज है उसके लिए आपको हर एक के लिए हाफ मार्क्स है। नेक्स्ट वन, ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन अबाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड टेबल। वेरी सिंपल, अगेन हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड हम नीचे लेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे, और जो यहाँ पे यूनिट से हम वो कहाँ पे लेंगे, दैट इज़ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी यूनिट से शुरू होते यूजुअली 15, देखो यहाँ पे ये हमें प्लॉट करना है और ये प्राइस ऑफ कमोडिटी प्लॉट करना है राइट। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिया प्राइस, और यहाँ पे मार्केट डिमांड को हमने कहाँ पे ले लिया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन वाई एक्सिस, सॉरी ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी मार्केट डिमांडेड एंड प्राइस ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी हम क्या करना शुरू करेंगे, 15, 30, 45 इस तरह से हमने लिया है। हाँ, आपको चाहिए 10, 20, 30, 40 ऐसा भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पहला यूनिट आपको क्या है, 10। ठीक है, 10 पे आपका कितना है, 30। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे 10, ओके, देन यहाँ पे कितना है आपको 30। तो आप इस तरह से मार्क करोगे 10 एंड 30। ठीक है, नेक्स्ट आपको कितना दिए, 8 एंड हाउ मच, 45। तो यू विल मार्क 8 एंड 45। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, 4 एंड 60। तो आप इस तरह से 4 एंड 60 मार्क करना शुरू करोगे। अगर ऐसा पूरा मार्क करते हो और लास्ट में ऐसा ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ मार्केट डिमांड कर्व, दैट इज DD। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको यूनिट्स, प्राइस ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यू हैव टू प्लॉट ऑन द वाई एक्सिस, मार्केट डिमांड ऑन द एक्स एक्सिस, एंड यू हैव टू स्टार्ट प्लॉटिंग। तो पहले टेबल कंप्लीट करोगे तो आप ये कंप्लीट कर पाओगे। इसके लिए भी आपको कितना मार्क्स दिया स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स दिया है। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल राइट। आपको क्लियरली समझ में आया होगा जो हमने कंसेप्ट लर्न किया। लिटिल बिट द वीडियो इज़ लेंदी, आई नो दैट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसी टाइप के अगर सम्स आते हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अभी जो बाकी के सम्स है वो हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड रियली अगर आपको समझ में आया है तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करें, क्योंकि दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू सॉल्व एंटायर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग।